गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस खूबसूरत से सिलसिले में। हमने शुरू किया था पढ़ने का काम और पिछले वीडियो में हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया है। अब हम आगे देखेंगे ग्रुप थ्योरी को। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, चीज़ें मज़ेदार होने वाली है और आपको बहुत मज़ा आएगा। शुरू करते हैं। हम जानते हैं कैपिटल एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। W क्या है? सेट ऑफ होल नंबर्स। I या कभी कभी इसे Z बोला जाता है, ये है सेट ऑफ इंटीजर्स। Q की बात करें तो इसे कहते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स और R जो होता है हमारा वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। ये सारी बात आपको याद होनी चाहिए और आपको याद होगा ही क्योंकि हमने इसे बहुत पहले ही पढ़ा है। N सेट ऑफ नेचुरल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, I या Z बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, Q सेट ऑफ रेशनल नंबर और R सेट ऑफ रियल नंबर। सफर को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं शुरुआत हम लोग कैसे करते हैं। हमने एक टर्म लिखा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। हमने क्या लिखा? ध्यान से देखिए, यहाँ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हमने डिनोट किया n कॉमा स्टार से, या फिर n के जगह चलिए हम यही लिख देते हैं a कॉमा स्टार। ये a सेट है और ये जो स्टार है ये कोई ऑपरेटर हो सकता है जिसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। ये कोई सेट है, ये हमारा कोई सेट बनाता है और ये स्टार जो है कोई बाइनरी ऑपरेटर है। तो सेट की जगह कोई भी सेट हो सकता है। बाइनरी ऑपरेटर किसको कहते हैं फिलहाल के लिए समझ ले, जो ऑपरेशन करने का काम करता है। ऑपरेशन कौन करता है? जैसे दो नंबर्स के बीच में ऑपरेशन होता है, प्लस का, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, इस तरह से। मतलब यहाँ स्टार की जगह प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी मोड वगैरह भी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। तो ध्यान रखें अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। कोई सेट को कॉमा देते हैं हम, फिर लिखते हैं किसी बाइनरी ऑपरेटर को। बाइनरी ऑपरेटर कुछ भी हो सकता है और सेट भी हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस सेट के लिए इस बाइनरी ऑपरेटर में हम चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कैसा रिजल्ट चेक करते हैं, आगे देखेंगे। ये सब छोटी छोटी बात है जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए सफर को अब आगे बढ़ाएंगे। हम कुछ लॉ को लिखेंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर है, हमने लिखा क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। आप समझिए कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं कोई सेट का। कोई भी सेट है, जैसे कि ए कोई सेट है और हमने इसके लिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा ए, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा। हम क्या करेंगे, कोई दो एलिमेंट है ए और बी जो कि बिलोंग करते हैं इस सेट ए से। तो हमें यह देखना है कि ये जो हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन रहा है ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे? सेट ए का कोई दो एलिमेंट लेंगे और इस ऑपरेशन को लगाएंगे। तो सेट इन दोनों एलिमेंट के बीच में हमने ऑपरेशन को लगाया और जब इन दोनों के बीच जो ऑपरेशन हमने लगाया है उसमें जो रिजल्ट हमें मिला है, ये रिजल्ट जो मिला हमें वो भी ए से बिलोंग कर जाए, मतलब कि वो भी ए में आ जाए। फिर ध्यान से समझिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कि ए और बी कोई दो एलिमेंट है सेट ए से, जो सेट ए हमने यहाँ लिया है और जो ऑपरेशन लिया हमने उसी ऑपरेशन को इन दोनों एलिमेंट के बीच में लगाया और ऑपरेट किया। तो जब ऑपरेशन से जो रिजल्ट हमें मिला वो भी बिलोंग करना चाहिए उसी सेट से जिस सेट से हमने एलिमेंट्स को लिया है। तो हम बोलेंगे कि सेट ए इज क्लोज्ड अंडर, या फिर इट सेटिस्फाई क्लोजर लॉ अंडर दिस ऑपरेटर। ये ऑपरेटर है आपका। इस ऑपरेटर के अंदर ए जो है, सेट ए जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्लोजर लॉ। हम इस तरह से कहेंगे। एग्जांपल आपको देकर के समझाते हैं। एक एग्जांपल लिख लीजिएगा। जैसे कि कोई सेट है नेचुरल नंबर का और उसको प्लस ऑपरेशन के साथ हमें चेक करना है। तो हम कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं 1 और 2। तो आप ध्यान दीजिए कि दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। अब इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के बीच हम ऑपरेशन को लगाएंगे। कैसे? 1 कौन सा ऑपरेटर लगाएंगे? आप देखिए कि ये प्लस वाला ऑपरेटर लगाएंगे। जो यहाँ था उसी को लगाना है इन दोनों के बीच। यहाँ जो है 1 + 2
तो क्या ये भी n से बिलोंग करेगा? आप देखिए 1 + 2 रिजल्ट जो आएगा 3 आएगा, और ये बिलोंग कर रहा है n से, तो ये बात अपने आप में ट्रू है। तो हम क्या बोलेंगे कि n satisfies closure law under दिस ऑपरेशन। n सेट सेटिस्फाई कर रहा है क्लोजर लॉ को इस ऑपरेशन के अंडर में। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि n प्लस सेटिस्फाइज क्लोजर। ये जो हमारा अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ये सेटिस्फाई कर रहा क्लोजर लॉ को, तो ऑब्वियसली वो सेट n के लिए है और ये ऑपरेशन के लिए। तो जब हमने ऐसा लिख दिया तो फिर सेट a को और ऑपरेशन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। हमने इस फॉर्म में लिखा तब सेट को और इसको अलग लिखा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा मतलब यही सेट है और इसी ऑपरेशन के अंडर में कर रहा है। अब बातचीत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप ध्यान से लिख ले, ये सारी चीजें जुड़ती चली जाएंगी आगे। हमने क्लोजर लॉ को पढ़ा, अब आएगा एक लॉ एसोसिएटिव लॉ। फिर हम कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा ए स्टार। अब क्या होगा देखिए, मान लेते हैं कोई 3 एलिमेंट है ए बी और सी जो बिलोंग करते हैं ए से। तो एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करने का कंडीशन ये है कि पहले ऑपरेशन होगा बी और सी के बीच, ऑपरेशन पहले होगा बी और सी के बीच, उसके बाद ए के साथ उसका इस रिजल्ट का ऑपरेशन ए के साथ होगा, वो इक्वल हो जाना चाहिए। अगर आपका ऑपरेशन ए और बी के साथ पहले हो रहा है और सी के साथ बाद में, इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है तो हम ये बोलेंगे कि ए सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ अंडर दिस, ए सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ अंडर दिस बाइनरी। या फिर इसको एक और तरह से कह लीजिए कि ए ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ अंडर, सॉरी अंडर लिखने की जरूरत नहीं, बस ये सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ऑपरेटर लिख दिया है, सेट को भी लिख दिया है। ठीक है, एक एग्जांपल लिख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि आपको ये देखना है कोई नेचुरल नंबर है, इसको प्लस के साथ चेक करना है। ये हमने लिख दिया अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। आप देखिए कि कोई 3 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 और 3, ये तीनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये देखना है प्लस के साथ 1 + 2 + 3 और ये साथ में है, इज इक्वल टू 1 + 2 ये पहले होगा प्लस 3 ये उसके बाद में होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या कि 1 प्लस ये 5 हो गया, ये ऑपरेशन पहले हुआ, इज इक्वल टू 1 + 2 3 + 3 ये दैट इज 6 इज इक्वल टू 6, ये सेटिस्फाई किया। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि n प्लस satisfies एसोसिएटिव लॉ। इस सारी बातों को ध्यान से आप नोट कर लें। हमने अभी तक 2 लॉ देखा, एक क्लोजर लॉ, एक एसोसिएटिव लॉ। तीसरे लॉ की तरफ जाएंगे, ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? आप समझिए कि हमने फिर एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखा ए स्ट्रिंग, ठीक है, और हमने 2 एलिमेंट लिए ए और बी जो कि बिलोंग्स कर रहे हैं ए से। तो हमारा जो ये है ऑपरेशन है ए ऑपरेशन बी जब करेंगे तो इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन, चाहे हम इसको ऐसे करें या रिवर्स करें दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि ए स्ट्रिंग सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। मतलब ए सेटिस्फाई कर रहा है कम्यूटेटिव लॉ को किस ऑपरेशन के अंदर? ये स्टार ऑपरेशन के अंदर। ठीक है, ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ अंडर दिस ऑपरेशन। ठीक है, एक एग्जांपल इसका भी लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि हमने लिखा उसी तरह से n कोई नेचुरल नंबर, इसको प्लस ऑपरेशन के साथ चेक करना है कि एसोसिएटिव लॉ को ये कर रहे हैं या नहीं। तो हमने लिखा 2, 3 ये 2 एलिमेंट लिया जो कि n से है, तो हमने 2 + 3 लिखा और यहाँ पर इसको रिवर्स कर दिया 3 + 2 कर दिया, तो ये दोनों इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5। तो हम ये कह सकते हैं कि n प्लस सेटिस्फाइज
कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब ध्यान से इसे नोट कर लें। अब उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, उसी तरह से लेंगे। एक सेट ए है, ये स्टार ऑपरेशन के अंदर इसको चेक करना है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है सेट ए से, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम आई से लिखेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी बिलोंग करना चाहिए किससे, ए से। यानी कि कोई एलिमेंट और उस आइडेंटिटी एलिमेंट दोनों बिलोंग करना चाहिए ए से। और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, वो कुछ इस तरह से होगा कि ऑपरेशन जब इसको किसी एलिमेंट के साथ किया जाए या इसको रिवर्स करके भी करेंगे तो रिजल्ट हमें ए ही मिलना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि आई जो है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये आई बिल्कुल बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। अब बात को समझिए, हमने एक सेट लिया ए, उसमें दो एलिमेंट लिए, एक ए है एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। और सेट ए में ए एलिमेंट भी है और आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है उसको अगर किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो रिजल्ट हमें वही एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, चाहे इसको पहले लिखे, इसे बाद में लिखे, इसे पहले लिखे, इसे बाद में लिखे, हमें रिजल्ट वही सेट मिल जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक हम इसमें हम लोग जो लेंगे वो नेचुरल नंबर नहीं लेंगे, इंटीजर्स को ले लेंगे, या फिर हाँ इंटीजर्स को ही ले लेंगे। इंटीजर्स को प्लस के साथ देखना है। तो एक नंबर लिए हम 1, एक नंबर हमने लिया +1 जो कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, क्यों अभी पता चलेगा आपको। ये दोनों 0 भी बिलोंग करेगा इंटीजर से। आप देखिए कि इन दोनों के बीच में हमने ये ऑपरेशन को लगाया 1 + 0, या फिर इसे कह लीजिए 0 + 1, तो अब देखिए 1 ही मिल रहा। तो जब किसी एलिमेंट में आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाता है उसे, तो रिजल्ट हमें वही एलिमेंट मिल जाता है। ये 1 जो है वही मिल जा रहा है। जिस तरह हमने वो यहाँ ए को लिया था तो हमें ए मिल रहा था, तो 1 के साथ 1। तो 0 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ जैसे आई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट बोला, तो 0 हम बोल सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट है। और ये 0 जो होगा वो जरूर बिलोंग करना चाहिए आई से, इसलिए हमने एन को नहीं लिया। अगर हम नेचुरल नंबर को लेते हैं तो नेचुरल नंबर में फिर 0 बिलोंग नहीं करता, होल नंबर में जरूर करता, होल नंबर ले सकते थे। तो ये जो 0 है ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है और ये बिलोंग करना चाहिए इस सेट से, जिस सेट पे आप चेक कर रहे हो उसे। ठीक है, तो इस तरह से इसे बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और भी सवाल हम लोग करेंगे जब तब क्लियर होता चला जाएगा। अब एक आखिरी टॉपिक बचता है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या होता है, हमने किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को लिखा, सॉरी, इसे। तो एक एलिमेंट होगा सेट ए में और एक एलिमेंट होगा उसी का इनवर्स। ए कोई एलिमेंट है और ए इनवर्स भी कोई एलिमेंट है, और ये एलिमेंट और इसका इनवर्स जो है दोनों बिलोंग करना चाहिए उस सेट से। अब ये इनवर्स क्या होगा, हम जब किसी सेट को उसी के इनवर्स के साथ ये ऑपरेशन लगाएंगे, या फिर इसे पहले लिख लीजिए इसे बाद में लिख लीजिए, तो हमें जो मिलना चाहिए वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए टू द पावर -1 इज द इनवर्स ऑफ ए। और ये जो इनवर्स वाला एलिमेंट है ये भी बिलोंग करना चाहिए ए से। अब बहुत ध्यान से समझिए कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ जब ऑपरेशन किया जाए, उन दोनों को साथ में ऑपरेशन किया जाए, तो हमें रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो, तो हम बोलेंगे कि ये इसका इनवर्स है, मतलब कि किसी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ जब ऑपरेट किया जाए तो हमें रिजल्ट मिल जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये जो इसका इनवर्स होगा ये भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एक इंटीजर्स लेते हैं, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हमने लिखा है इंटीजर, और ये प्लस के साथ हम इसे चेक करेंगे। आप समझिए कि हमने लिया 2 को, तो इसका इनवर्स जो हो जाएगा, प्लस में जब इनवर्स बनता है -2 बनता है, क्यों आगे देखेंगे। तो +2 और -2 दोनों बिलोंग करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट से, सॉरी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं, इंटीजर्स से, इसे जेड भी बोल सकते हैं।
तो +2 और -2 इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देखिए कि इनके बीच में अगर ऑपरेशन लगाया जाए, कौन सा प्लस वाला, तो 2 + 2, देखिए हमने यहाँ ऑपरेशन को लगा दिया है, इज इक्वल टू, इसे -2 + 2 बोले, हमने ऑपरेशन को यहाँ लगा दिया है। इन दोनों 2 और -2 के बीच ऑपरेशन लगाया, -2 और 2 के बीच ऑपरेशन लगाया, तो हमें रिजल्ट मिल गया आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 आ गया आंसर, ऑब्वियसली 0 आएगा। तो ये 0 जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, और ये 0 भी बिलोंग करता है इससे, यानी कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी बिलोंग करेगा ऐसे, ये 0 भी बिलोंग करेगा ऐसे। तो देखिए किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होगा वो भी बिलोंग करना चाहिए उसी आई से। इसका बोलने का क्या मतलब हुआ? इन्वर्स बोलने का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ जब ऑपरेट किया जाए तो हमें मिल जाना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और आपको पता ही है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इन्वर्स का वही मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को अगर उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया जाए तो हमें रिजल्ट आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा सिलसिला सीखने सिखाने का। हमने आज देखा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट, उससे पहले हमने देखा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, उससे पहले देखा हमने एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ और फिर क्लोजर लॉ। और सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप बने रहिए मेरे साथ और बहुत ही ध्यान से सफ़र को तय करेंगे और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, ठीक है। थैंक यू।